का हम शुक्र करते हैं आज के इस वर्शिप के लिए। सबने मिलकर बड़ी अच्छी तरह वर्शिप हुई। खुदा सबको बरकत दे। आइए एक बार फिर से खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे, निकाल लीजिएगा जकरिया नबी किताब और उसका 9 बाब, जकरिया उसका 9 बाब और 9 आयत से 10 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जकरिया 9, 1102 नंबर पेज पर मिलेगा आपको। जकरिया 9 और 9 से 10 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां इस प्रकार खुदा कलाम हमसे बात करता है। अय बिन अय सियोन, तू निहायत शादमान हो। अय दुख्तर अय यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इब्राहिम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी। और वो कौमों को सूर्य का मुजदा देगा और उसके सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरिया फुरात से इंतहाई जमीन तक होगी। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। कितने लोगों को ये नहीं पता है कि आज पाम संडे है? अब तो पता चली गया हम सबको, वैसे भी नेट पे देख लेते हैं। फिर भी बड़े दुख की बात होती है मसीहों के लिए। पाम संडे है, घर में बैठे हुए हैं। आज भी नौकरी करनी है, आज भी सारे काम करने हैं। ये नामधारी मसीह बोलता हूं उन लोगों को मैं, सिर्फ नाम के, क्योंकि जिसको त्योहारों का नहीं पता कि पाम संडे है, गुड फ्राइडे, ईस्टर है, हमें जाना है, तो क्या फायदा फिर। खैर, आप लोग आए, खुदा का शुक्र है। तो आज पाम संडे है, खजूर का त्योहार, ये इसका आज टॉपिक है। और आज का जो मुख्य पद है वो निकालेगा यूहन्ना 12 और पद 15। जिसको मिल जाए जरा पढ़िएगा। यूहन्ना 12 पद 15। हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चढ़ा आता है। बैठिए, आइए दुआ मांगे। खुदावन, हम इस समय आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं और ये जरूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले। आज के कलाम से कभी किसी इंसान की कोई तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देख तेरा राजा चला आ रहा है। हे सियोन की बेटी मत डर, मत घबरा, मत परेशान हो। देख तेरा राजा चला आ रहा। ये सियोन का जो मतलब है, ये बहुत गहरा मतलब है। सियोन और यरूशलेम का। सियोन मोरिया पर्वत, सियोन मोरिया पर्वत। मोरिया पर्वत पर दाऊद ने ये जमीन खरीदी थी खुदा का घर बनाने के लिए, और सुलेमान ने मोरिया पहाड़ पर उसको समतल करके, सारा कुछ करके खुदा का वहां पर भवन बनाया। और आपको ध्यान होगा कि मोरिया पर्वत पर भी इज़ाक का बलिदान होने के लिए अब्राहम उसको ले गया था। और यीशु मसीह की भी आखिरी बलि इसी मोरिया पर्वत पर हुई थी। इसका बड़ा महत्व है बाइबल के अंदर। सियोन का वो, इसलिए सियोन का शब्द आया यहां पर। आज का जो हम लोग मसीह विश्वासी हैं,
क्योंकि खुदा का भवन वहाँ बना हुआ है, सियोन की बात होती है, तो हमारे अंदर भी उसके अंश मसीहों के अंदर आते हैं। आज के हम लोग भी सियोन बन जाते हैं क्योंकि खुदा का भवन वहाँ पर बना हुआ है। हम इस बात में खुश रहें कि मुसीबत में मसीह राजा हुआ और हमें हमारे गुनाहों से छुटकारा देने के लिए इस दुनिया के अंदर आया, बुखार दूर करने के लिए, कैंसर दूर करने के लिए, और क्या नाम है, किडनी को सही करने के लिए, और बिनर हैबिट करने के लिए। इनके लिए तो बात की बात है, इनके बाद के नौकरी के लिए और चीज़ों के लिए, घर मकान के लिए, ये सेकंड नंबर पर आते हैं। फर्स्ट नंबर पर यीशु मसीह आया है गुनहगारों को नजात देने के लिए। लेकिन ये संदेश बहुत कम सुनाई पड़ता है, बहुत कम। यथाकथा कभी कदार साल 6 महीने में अगर किसी ने बोल दिया भूले भटके कि यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आया। बाकी यहां तो आप जानते हैं कि हर संडे को यही होता है। खुदावंद यीशु मसीह पहले गुनहगारों को नजात देने के लिए आए, बाद में उन्होंने सारे काम किए, कैंसर दूर किया, बुखार दूर किया, बीमारियां दूर की। और आज के मसीह समाज के बहुत से लोग जो नए बने हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह में जो बरकतें छुपी हुई हैं उसको प्राप्त करने के लिए आराधनालय में जाते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है, और मुझे कोई गलत साबित कर देना बाइबल से। आराधनालय में सिर्फ इस वजह से आते हैं बहुत से लोग कि यीशु मसीह में जो बरकतें छिपी हैं वो हमको मिल जाए। और पौलुस फिलिपियों कलीसिया को लिखता है, तुम लोग यीशु मसीह को नहीं ढूंढते हो, तुम लोग उन यीशु में जो बरकतें छिपी है ना उसको ढूंढते हो। इसलिए कह रहा हूं, गलत साबित करना तो बाइबल से मुझे कर देना। आज का हालात ये है, और यही वजह है कि बहुत से लोगों को पाम संडे का मतलब नहीं पता। बस ये पता था खजूर की डाली लगी रहती है, उसका मतलब ज्यादा नहीं पता। बहुत से लोगों को गुड फ्राइडे का मतलब नहीं पता, क्योंकि गुड फ्राइडे वाले दिन चंगाई सवाई नहीं होती है। हमारे यहाँ तो खैर नहीं होती है, चंगाई सवाई नहीं होती है। और जहां पर चंगाई सवाई होती है वहां पर लोगों को मालूम है और लोग उसी पर्पस से जाते भी हैं। लेकिन जहां गुनाह की माफी की सभा होती है वहां पर लोग कम आते, क्योंकि कोई अपने आप को गुनहगार नहीं कहता। सब ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो गुनाह नहीं किया। लेकिन हकीकत तो यह है, शारीरिक बीमारी से अगर हम चंगाई प्राप्त कर लेंगे तो हमको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। शारीरिक चंगाई से हम अगर अपने आप को छुटकारा कर लेंगे तो बीमारी से, शारीरिक चंगाई मतलब बीमारियों से या मुसीबतों से छुटकारा कर लेंगे तो हमको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। जब तक हम आत्मिक चंगाई नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आत्मिक चंगाई की बहुत जरूरत है, जो कि बहुत कम तादाद में लोग ऐसा करते हैं। पता नहीं न्याय के दिन यीशु मसीह क्या करेगा, समझ में नहीं आता। वो तो यीशु मसीह जानता ना कि कौन कौन को लेके जाएगा, कौन को छोड़ के जाएगा। खैर, तो आज खास दिन है और छुटकारे के लिए मसीह यीशु इस दुनिया के अंदर आए। यीशु मसीह खासियत है, वो किसी राजा महाराजाओं की तरह नहीं आए साहब। बड़े तुरैयां बज रही हैं, बैंड बाजे नगाड़े बज रहे हैं, है ना, अच्छे राजसी ठाट बाट है, बहुत अच्छा रथ बना हुआ है उनका। ऐसे नहीं आए वो लोग, कोई रथ की सवारी नहीं थी, कोई राजसी ठाट बाट नहीं था। क्या सवारी थी उनकी? गधे का बच्चा, जिस पर कोई नहीं बैठा था। आप में से कितने लोग हैं जो गधे पर बैठे हैं? बैठेंगे नहीं, बैठेंगे बात बैठोगे नहीं। मैं सुनता था, देखा भी था मैंने बचपन में एक आधे लोगों को कि जो गलत काम करता था उसका मुंह काला करके और गधे पर उल्टा बैठा दिया करते थे। तो हम लोग बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोग भी खेलते थे खूब उससे। तो जनाब, गधे पर बैठना कोई भी अच्छा नहीं समझेगा, लेकिन यहां तो यीशु मसीह गधे पर बैठे, वो भी गधे के बच्चे पर।
और उस पर जिस पर कोई सवार नहीं हुआ। बाइबल बता रही है, आप लोग सब जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा, अपने मन से मैं कुछ नहीं कह रहा। सवारी क्या थी उनकी? गधे के बच्चे की। और आ काय के लिए रहे वो? लोगों के गुनाह की माफी देने के लिए। कितना महान और बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आ कैसे रहे? गधे पर बैठ करके। उसके बाद में पहले वो घोड़ा या गधा हुआ घोड़ा था ना, तो उस पर चमड़े की, उसको जीन बोला करते थे, तो चमड़े की गद्दी हुआ करती थी, तो चमड़े की गद्दी लगाते थे, फिर उसके जो एक स्टेप होता था, बेल्ट होता, वो बांधते थे पूरा उसके, ताकि वो गद्दी इधर ना जाए। तो पहले तो चमड़े की गद्दी पर राजा महाराजा बैठ करके आते थे। अब यीशु मसीह पर क्या पड़ा पता है? यीशु मसीह जिस गद्दी के बच्चे पर बैठे थे, उस पर लोगों ने अपने कपड़े बिछाए। निकालिए मरकुस 11, निकालिए, सब क्लियर करिए जरा। मरकुस 11 और भाई 7 पद जरा पढ़िएगा, मरकुस 11 का 7। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास ले लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और क्या क्या किया? गधे के बच्चे को अपने पास लाकर क्या किया? अपने कपड़े डाले। अब भाई किसी के पास नया कपड़ा होगा, किसी के पास पुराना होगा, जैसा भी होगा, जिस तरह भी होगा, जो भी घर में था वो घर से लेकर के आए और अपने अपने कपड़े उस गद्दी की जगह डाल दिए और उस पर यीशु मसीह बैठ गए। जब यीशु मसीह चल रहे थे, रास्ते में कोई फूल वूल नहीं बिछाए जा रहे थे, कोई महंगा कालीन भी नहीं बिछाया गया था। और है काय के लिए आ रहे हैं वो? गुनाह से छुटकारा देने के लिए, इतना बड़ा और महान काम करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उनके रास्ते में कोई कारपेट, कोई कालीन, कोई फूल वूल नहीं बिछाए गए। क्या बिछाया गया था? निकालिए मत्ती 21:8, मत्ती 21:8 पढ़िए जरा। तो बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। एक तो कपड़े गधे पर, बच्चे पर डाले और मार्ग में बिछा दिए, और बहुत से लोगों ने क्या किया? पेड़ों की डालियां ला ला करके बिछा दी। काम करने के लिए क्या रहे? गुनाह से नजात देने के लिए। और वह स्वागत कैसे हो रहा है? कपड़ों से, डालियों से। और बैठे किस पर हैं? ये बड़े ध्यान देने वाली बात है, गंभीर बात है ये बहुत ज्यादा। क्योंकि आप इमेज कर लीजिए अपने आप को कि हम, अगर आपसे कोई बोले गधे पर बैठ जाओ, तो नहीं बैठोगे, बिल्कुल नहीं बैठोगे। लेकिन वो तो बैठ के आ रहे हैं और कपड़े बिछाए गए, डालियां डाली गई। कुछ लोगों ने खजूर की डालियां निकाली। यूहन्ना 12:13 अभी जो पढ़ा गया था, यूहन्ना 12:13। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली, ठीक है, खजूर की डालियां ली और आगे और उससे भेंट करने को निकले। खजूर की डालियां लेकर के उससे भेंट करने को निकले। कुछ ने अपने कपड़े बिछाए, कुछ ने पेड़ों की डालियां डाली, और कुछ लोगों ने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने के लिए निकले। एक इतना बड़ा महान काम करने के लिए वो आ रहे हैं संसार के अंदर। तो इन लोगों की तारीफ करूंगा मैं कि इन लोगों ने अपनी अपनी डालियां ली और कपड़े जो भी थे बिछाए। तारीफ वाला काम उन्होंने किया। और सब जय जयकार हो रही थी। क्या जय जयकार हो रही थी? 21 का 9 पढ़ो जरा, मत्ती 21 का 9। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती, पुकार पुकार कर कहती, दाऊद के संतान को होशाना। दाऊद की संतान होशन्ना। कोई राजा, कोई नारा ये नहीं लग रहा था, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, ये नारा नहीं लग रहा था साथ जो आजकल हम लोग सुनते जाता। नारा क्या लग रहा था? होशन्ना होशन्ना
होशन्ना। वो कह भी सकता है यीशु मसीह जिंदाबाद, यीशु मसीह जिंदाबाद, यीशु मसीह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ साथ हैं, हम तुम्हारे साथ साथ हैं। एक कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा था साहब, दिखावा नहीं हो रहा था, ये हकीकत हो रही थी। अब होशन्ना, होशन्ना का अर्थ होता है हमें बचा। आप देख लेना जो स्टार लगा हुआ है, स्टार के नीचे आप देखोगे तो आपको इसका आंसर मालूम पड़ जाएगा। होशन्ना का मतलब होता है हमें बचा। और उसके बाद में आगे लिखा हुआ है दाऊद की संतान होशन्ना धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु के नाम से आने का मतलब है भजन संहिता 118 निकालिए, भजन संहिता 118 निकालिए जरा। उसका 25 पद पढ़िएगा। हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। हे यहोवा विनती कर उद्धार कर, विनती सुन उद्धार कर। और इसका क्या मतलब है? ये भी जब आ रहा है यीशु मसीह तो क्या कहा जा रहा? प्रभु के नाम से जो आ रहा वो उद्धार करता है, वो दीन है, नर्म है और उद्धार करता है। और यहाँ पर बाइबल में स्पष्ट तरीके से बोल दिया, मत्ती 23 पढ़ेंगे 39 पद, उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो होशन्ना का मतलब हमें बचा। इसलिए यहां पर जय जयकार नहीं होती थी, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, यीशु मसीह जिंदाबाद, यीशु मसीह जिंदाबाद। ये नहीं हो रहा था, सीधा सीधा टॉपिक पे बात होती। होशन्ना, होशन्ना का मतलब हमें बचा। और यही नारा होना चाहिए मसीहों का। लेकिन मसीह लोग सब बचे हुए, वो तो पादरियों को बचाने की कोशिश करते हैं। पादरियों को कभी निकाल रहे, पादरी साहब आपने ऐसा कर दिया, खुद कहते हैं हम बचे हुए साहब। तो ऐसा कुछ नहीं है। होशन्ना, ध्यान रखिए, जब भी कोई परेशानी आए परिवार के अंदर, कैसी भी किसी की तरह की, सीधा बोलिए होशन्ना, जोर से बोलिए होशन्ना, प्रभु हमको बचा। पादरी साहब बचाएंगे, है? पादरी साहब की जय जयकार मत किया करो, कुछ नहीं बचाएंगे पादरी लोग। पहले बता रहा हूं मैं खुद पादरी हूं, इनकी जय जयकार ज्यादा मत करो। जय जयकार किसकी करो? यीशु की। होशन्ना हमें बचा। जब भी आपके खानदान में कोई परेशानी आए, जब भी कोई तंगी आए, किसी भी तरह की आपके फैमिली के अंदर, आप कुछ ज्यादा मत बोलिए, होशन्ना 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 बोलिए, और आपको अच्छा लगेगा और सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? अगर साथ है तो जोर से बोले हालेलुया। इसके लिए आप लोग साथ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गधे के बच्चे पर बैठने का मतलब होता है अपने आप को दीन करना। अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ लेना, फिलिपियों में लिखा हुआ है। फिलिपियों को अगर पढ़ेंगे आप तो हमें 7 तरीके से 2:8 में पढ़ना है कि वो दीन हो गया। और उसके बाद डालियां और कपड़े बिछाना, अपने आप को समर्पित करना। यानी जो पेड़ों की डालियां डाली गई थी और जो लोगों ने कपड़े बिछाए थे और जो उसके ऊपर कपड़े रखे थे, वो क्या है? अपने आप को खुदा को समर्पित करना। पता नहीं आप करते कि नहीं करते, बात अलग है, लेकिन मैं इसका मतलब आपको बता दिया, ठीक है। और खजूर की डालियों का मतलब होता है खुशी का प्रतीक, आनंद। ये जो खजूर आज हम यहाँ पर लगे हुए हैं, इसका मतलब है हम खुश हैं, हम बड़े आनंदित हैं। भजन 118 में क्या लिखा हुआ है? आज वो दिन है, पूरा करिए, आज वो दिन है जो यहोवा ने, इसमें हम आनंद और रहते हैं। क्या कितने जोर जोर से मसीह लोग बोलते हैं, है ना? आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया, इसमें खुशी से नारा मारो, रहते हैं क्या? कि मुंह लटका के बैठे रहते हैं। कड़वा बात है लेकिन सही बात बता रहा हूं मैं। मसीहों को तो उदास होना नहीं चाहिए साहब, क्योंकि वो राजा, दुनिया का सबसे बड़ा राजा, उससे ज्यादा बड़ा राजा कोई नहीं। वो हमारे, उसने हमें छुटकारा दे दिया। कोई भी वो काम नहीं कर सकता था जो उसने किया। तो फिर हमें तो दुख होने की जरूरत है ही नहीं, हमें खुश होने की जरूरत है। ये जब यरूशलेम में आए, अब ये पूरे सप्ताह, कल से मतलब ये दिन में तो बैतनिया में रहते थे यीशु मसीह, और दिन में यरूशलेम में, और रात को शाम को जाके बैतनिया में जाते, फिर दूसरे दिन फिर आ जाया करते थे यरूशलेम। अब यरूशलेम में उन्होंने बहुत से काम किए,
जो हमारा पैशन वीक शुरू हो जाएगा कल से, बहुत से काम किए और इनको गिरफ्तार भी किया गया, इन पर झूठा मुकदमा भी किया गया, इनको बेइज्जती भी की गई और आखिर में इनको सलीब की मौत दे दी गई। और इसलिए यरूशलेम में आए ताकि हमारे गुनाहों का छुटकारा हो सके। लेकिन मेन बात है अपने आप को समर्पित करना है। जो कुछ हमारे पास है, जितना हमारे पास है, जरूरी नहीं है कि आप उसको चमका के दें, जरूरी नहीं है कि अच्छे बड़े लिफाफे में आप डोनेशन दें, कुछ नहीं है। आपके पास जो है, जितना है, खुशी से जो भी देना चाहते हैं खुदा को दे दीजिए। कल भी प्रेयर मीटिंग हो रही थी, मैंने यही बोला था, पहला स्थान आप खुदा को दोगे तो बरकतें मिल जाएंगी भाई, और नहीं दोगे तो फिर ऐसे रहोगे। तो यहां पर मुझे और आपको यह नसीहत मिलती है कि इन लोगों के पास में जो था, पेड़ों को फटाफट डालियां काटी, जो कपड़े थे उन्होंने दिए, और जो कुछ इनके पास था यीशु मसीह को दे दिया। और फिर भी कह रहे हैं होशन्ना, फिर भी क्या बोल रहे हैं, यानी अपने आप को समर्पण करने के बाद, अपने आप को यीशु मसीह को देने के बाद ये नारे लगा रहे हैं, होशन्ना, हमें बचा ले प्रभु, हमें बचा ले। अब आप लोग सोचेंगे तो मतलब की बात हो गई, मतलब से कपड़े दे दिए थे इन लोगों ने, मतलब से डालियां बिछा दी थी। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। वो तो कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी यीशु मसीह ने, कोई मीनू तैयार नहीं किया था कि नहीं मैं इस दिन निकलूंगा, पुलिस फोर्स आएगी, चारों तरफ रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड सारे रहेंगे, मैं ऐसा आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था। अचानक आ गए, निकलने के, और जो कुछ उनके पास था वो दे दिया। आज भी आपके पास जो है, आपके पास समय है, आप समय दीजिए। आपके पास कोई धन है, आप धन दीजिए। आपके पास कोई और वस्तु है देना चाहते हैं वो दीजिए, खुदा को दीजिए। ये मत सोचिए कि उसने ज्यादा दिया है तो मैं इससे बढ़कर, नहीं, जितना आपके पास में है। पौलुस क्या कहता है, कुड़ोड़ा के मत दो, पादरी साहब ने मांग लिया है तो हार है ना, गुड फ्राइडे के लिए कह दिया जलपान दे देना, अब कहां से देंगे जलपान। कई लोग कुड़ोड़ना शुरू कर दिया होगा, है ना, अरे चर्च की तरफ से मिलना चाहिए, है, चर्च की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा, चलो दे देंगे, बात करते हैं, देखते दे देंगे। तो मसीह भाइयों, ये आपका जो दान है ना, ये कबूल नहीं करेगा खुदा। फिर तो चाहे बिरयानी कोरमा खिला दीजिए, आप जो मर्जी कर दीजिए, ये कबूल नहीं होगा। कबूल क्या होगा, चाहे थोड़ा सा देंगे लेकिन खुशी से देंगे, किसी तरह कुड़कुड़ाएंगे नहीं, तो वो कबूल हो जाएगा। जितना आपके पास है, जो आपके पास है, खुशी देना चाहते हैं खुदा के लिए दे दिए, जैसा कि इन लोगों ने अपने कपड़े दिए और डालियां अपनी दी। पौलुस ने बहुत अच्छी बात बोली है कुरिन्थियों की कलीसिया को। निकाले दूसरा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों, उसका दूसरा अध्याय निकाले जरा। दूसरा कुरिन्थियों जो भी पढ़ा गया था, दूसरा अध्याय निकालिए जरा, एक बार से 14 रिपीट कीजिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। किसका धन्यवाद हो, खुदा का धन्यवाद हो, जो मसीह के जय उत्सव में हमें लिए फिरता है। आगे, और अपने ज्ञान की सुगंध, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमारे द्वारा हर जगह। कितनी बड़ी पदवी दी है मसीहों को, ये आप देख लीजिए, ये छोटी पदवी है कोई। खुदा का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के जय उत्सव में हमको साथ साथ लिए फिरता है। कितनी बड़ी बात है। और ज्ञान की सुगंध, और खुदा के ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह। पर मसीहों का हालत देखो तो फैलाते ही नहीं है। क्या फैलाते, गंदगी फैला देते हैं। सुगंध फैलाइए, सुगंध जो मसीह के द्वारा और खुदा के कलाम के द्वारा मुझको और आपको मिलती है। पद 15, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए पर मसीह की सुगंध, दोनों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए भी है और नाश होने वालों के लिए, यानी पापियों के लिए भी है और जो पापी नहीं उनके लिए भी, दोनों के लिए। अब यहां पक्षपात हुआ, पक्षपात हुआ, यहां पर नहीं हुआ। सूरज चमक रहा है तो किसके ऊपर चमक रहा है, मसीहों के ऊपर? नहीं साहब, हम तो मसीह लोग, अरे हम तो पुराने मसीह है, हमारी पीढ़ी चली, हमारे ऊपर चमके। ऐसा होता है, सबके ऊपर चमक रहा है। गर्मी हो रही है तो किसके लिए हो रही है, सबके लिए हो रही है।
यहां पर भी अगर सुगंध है तो क्या है, पर उद्धार पाने वालों के लिए भी है और नाश होने वालों के लिए, यानी यीशु मसीह सबके लिए है, खुदा सबके लिए है, सबके लिए है। उद्धार पा लिया तुम्हारे लिए भी भाई, उद्धार नहीं पाओगे तब भी तुम्हारे लिए हो, और मैं चाहूंगा कि तुम भी उद्धार पाओ। यीशु की यही है कि उद्धार पाएं, सब लोग बचाए जाएं, कोई नाश न हो। यह संघर्ष यीशु मसीह ने यरूशलेम में आकर किया, जिसका कि हम लोग आज खुशी मनाते हैं कि जय जयकार करते हैं, होशन्ना होशन्ना के नारे लगाते हैं और जुलूस के साथ में यीशु मसीह को प्रवेश देते हैं, अपने दिल के अंदर देते हैं। यरूशलेम में प्रवेश किया, यानी मैं और आप खुदा यीशु मसीह को अपने हृदय में प्रवेश कराएं, और फिर आप देखिए कि खुदा आपको कितनी बहुत बड़ी बरकत देता है। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है। हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते कि बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और आज के कलाम से जो कुछ हमने सीखा है उसको हम अपने जीवन में लागू कर सकें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।